बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें और हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने औकाफ के ज़ेरे इंतज़ाम पंजाब भर के मज़ारात पर आने वाले ज़ायरीन से जूते रखने, पार्किंग फ़ीस वसूल करने और वॉशरूम्स इस्तेमाल करने वालों से पैसे वसूल करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने पंजाब भर के मज़ारात पर ज़ायरीन को सहूलियात की अदम फराहमी से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ समेत दीगर अफसरान पेश हुए। सेक्रेटरी औकाफ ने बताया कि महकमे औकाफ के पास ज़राए आमदन नहीं, इसलिए जूते रखने, पार्किंग फीस और वाशरूम्स इस्तेमाल करने के पैसे लिए जाते हैं। अदालती मुआवन ने बताया कि महकमे औकाफ का ये इकदाम खिलाफ कानून है। चीफ जस्टिस ने लाहौर के औकाफ वालों से गैर कानूनी वाशरूम्स और दीगर जगहों पर अपने बंदे बिठा देते हैं। नमाजियों से भी जूते के एवज पैसे लेते हैं। अगर औकाफ अवाम को अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता तो इस महकमे को खत्म कर दें। चीफ जस्टिस ने पंजाब भर के दरबारों पर आने वाले ज़ायरीन से जूते रखने, पार्किंग फीस और बैतुल खला के इस्तेमाल पर चार्जेस वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने ज़ायरीन को तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करने की हिदायत करते हुए महकमे औकाफ से 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जिले इंतजामिया से सरजंग। डॉक्टर सिद्दीक अहमद भी कुर्बानी का बकरा बन गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने सीईओ हेल्थ को तब्दील कर दिया है। ग्रेड 18 के डॉक्टर परवेज इकबाल को ग्रेड 20 का अफसर लगा दिया गया है। तो आपको बताएं, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जिले इंतजामिया से सर्द जंग जारी है। डॉक्टर सिद्दीक अहमद भी कुर्बानी का बकरा बन गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने सीईओ हेल्थ को तब्दील कर दिया है और ग्रेड 18 के डॉक्टर परवेज इकबाल को ग्रेड 20 का अफसर लगा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर ने गाली को पंजाब का कल्चर करार दे दिया। शहरियों ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि पंजाबी जुबान की अपनी मिठास है जिसमें गाली की कोई गुंजाइश नहीं है। कौमी असम्बली के ऐवान में मंगल को जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर के मुताबिक शायद ये एक मामूल का इजलास था। मौसूफ को ऐवान में दी जाने वाली गालियों पर भी कोई हैरानी नहीं, बल्कि वो इसे पंजाब का कल्चर समझते हैं। पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर। शेख रोहेल असगर के ख्याल पर लाहौरियों ने तशवीश का इजहार किया। पंजाबी कल्चर से गाल कटना तो नहीं बिल्कुल बनता, लेकिन असम्बलियां दे विच इन्हां ने जिहड़े काम शुरू कर दिते ने, आसा आसा वधेगा ही घटेगा नहीं। पंजाब दा कल्चर गाल कढ़ना नहीं है, लिहाजा जिन्नी को इंसान दी सोच होंदी उन्हें उन्नी को गाल करनी। पंजाब का कल्चर नहीं है गाल करना बुरी बात है। ये तो किसी भी मुआशरे में नहीं है, तो ये पंजाब में कैसे हो सकता है कि किसी को भी गाली दी जाए या बुरा भला कहा जाए। शेख रोहेल असगर के रिमार्क्स पर उनकी अपनी जमात के रहनुमाओं ने भी नापसंदीदगी का इजहार किया। अली अकबर, सिटी 42। आज पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास मुतवक्के। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान हुकूमती अराकीन ने एहतजाज की हिकमत अमली बना ली है। नून लीग ने भी वाजे कर दिया कि कौमी असम्बली का एक्शन दोहराया गया तो इस बार इसका भरपूर एक्शन लिया जाएगा। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हुकूमती अरकान ने उनकी तकरीर के दौरान एहतजाज की हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती खवातीन अरकान सीटियां लेकर ऐवान में आएंगी और अपोजिशन लीडर की नशिस्त का घेराव करेंगी। हुकूमती अरकान के एहतजाज के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून ने भी पॉलिसी वाज़े कर दी है। नून लीग के ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में कौमी असम्बली का एक्शन दोहराया गया और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान सूरत हाल खराब की गई तो फिर वज़ीर आला समेत कोई भी बात नहीं कर सकेगा। ऐवान का माहौल खराब करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। पंजाब असम्बली में महाजराई की सूरत हाल से बचने के लिए स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का किरदार अहम हो गया है। इजलास से पहले नून लीग का वफ्द परवेज इलाही से मुलाकात करेगा और हुकूमती अरकान की जानिब से मुमकिन हंगामा आराई पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। रेलवे हुक्काम ने ट्रेन हादसे से भी सबक नहीं सीखा। हादसे के 2 हफ्ते बाद ही 40 नाकिस बोगियां लगाकर ट्रेनें लाहौर से कराची भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। रेलवे हेडक्वार्टर ने मुरम्मत शुदा बोगियों की फौरी दस्तयाबी यकीनी बनाने के हवाले से डीएस रेलवे वर्कशॉप को मरासला लिख दिया।
ट्रैक की खस्ताहाली के बावजूद 40 ओवर ड्यू बोगियां लगाकर ट्रेनें लाहौर से कराची भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। बोगियों की कमी के बायस ट्रेनों में खराब बोगियां लगा दी गयी। रेलवे हेडक्वार्टर ने ओवर ड्यू बोगियों को चलाए जाने और मुरम्मत शुदा बोगियों की पूरी दस्तयाबी को यकीनी बनाने के हवाले से DS रेलवे वर्कशॉप डिवीजन को मरासला लिख दिया। रेलवे दादोशुमार के मुताबिक रोजाना 86 ट्रेनें चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1214 और कम से कम 1056 बोगियों की जरूरत है। रेलवे सिस्टम में 990 बोगियां ही मौजूद हैं, जिनमें से दर्जनों ओवर ड्यू हालत में हैं। जराये के मुताबिक रेलवे को ट्रेन ऑपरेशन चलाने के लिए कम से कम 66 जबकि ज्यादा से ज्यादा 224 बोगियों की अशद जरूरत है। रेलवे शोबा मैकेनिकल ने बोगियों की किल्लत को कम करने की गर्ज से लगाई गई ट्रेनों में से खराब बोगियों को निकालना शुरू कर दिया है। ट्रेन हादसे के बाद 66 बोगियां ट्रेनों से अलग की गयी, जबकि 40 बोगियों का ट्रैक पर रवां दवा होने का इंकशाफ हुआ है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। विफाक अगले माली साल में पंजाब को 1684 अरब रुपए देगा। विफाक की जानिब से फंड्स मिलने से पहले फिलहाल पंजाब का खजाना खाली है। महकमा खजाना पंजाब ने वफाक की जुबानी यकीन दहानी पर बजट पेश कर दिया। पंजाब हुकूमत के पास खजाने में कोई पैसा नहीं। वफाक अगले माली साल में पंजाब को 1684 अरब रुपए देगा। वफाक ने गुज़िश्ता माली साल में पंजाब को 1432 रुपए दिए हैं। अब पंजाब ने वफाक के महज जुबानी वादे पर बजट पेश किया है। पंजाब हुकूमत ने खजाना खाली होने के बावजूद तरक्याती और गैर तरक्याती बजट पेश किया। महकमा खजाना से जब इस हवाले से मौक़िफ़ लिया गया तो हुकाम का कहना था कि हर साल इसी तरह होता है, पैसे बाद में आते हैं, बजट पहले ही पेश कर दिया जाता है। किफ़ायत शारी की दावेदार हुकूमत का एक और कारनामा पंजाब की आला हुकूमती शख्सियात के फ़िज़ाई सफ़र पर अखराजात में 200% तक का इजाफा हो गया है। पंजाब की आला हुकूमती शख्सियत ने इस साल हवाई सफर करते हुए 3,33,84,000 रुपए के इजाफी अखराजात किए, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक महकमा खजाना ने आला हुकूमती शख्सियत के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज के अखराजात का तखमीना 1,50,43,000 रुपए मुकर्रर किया था, जिसके बरक्स हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट पर मजमूई तौर पर 4,84,27,000 रुपए खर्च किए गए और आला शख्सियत के इजाफी दौरों के बायस हवाई सफर पर 3,33,84,000 रुपए खर्च हुए हैं। दूसरी जानिब फ्लाइट ऑपरेशन के अमले और इनकी तनख्वाहों समेत दीगर अखराजात इसके अलावा हैं। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी नाअहली का शिकार। मेट्रो बसों में सफर के साथ मुफ्त खवारी का पैकेज जारी। 62 के फ्लीट में से 52 बसें मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 45 बसें ऑन ट्रैक हैं। ज़राए के मुताबिक मेट्रो की 90% बसों के AC खराब हैं। बसों को खिड़कियां खोलकर चलाया जाने लगा है। इस वक्त 62 के फ्लैट में से 52 बसें ऑपरेशनल रह गई हैं, जबकि 52 में से भी सिर्फ 45 बसें ऑन ट्रैक हैं। मेट्रो बसों की सिक्योरिटी कंपनी ने कोरोना के बायस बसों में तैनात गार्ड भी हटा लिए हैं। मेट्रो बस अथॉरिटी के नारवा सलूक और बसों की अतर हालत के बायस मुतादिद ड्राइवर्स भी नौकरी छोड़ गए हैं। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक साबिक ऑपरेटर ने बस की हालत जार दुरुस्त नहीं की। अथॉरिटी के मुताबिक नए कॉन्ट्रैक्टर के आने के बाद 3 माह तक हालात बेहतर हो जाएंगे। हुकूमत ने भी महंगी बिजली से जान छुड़ाने का फैसला किया है। सरकारी इमारतों और इमलाक को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। 2,58,50,00,000 की लागत से सरकारी इमारतों, स्कूलों, दरबारों और शेल्टर होम्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। 15 करोड़ की लागत से मज़ारात का बिजली का निज़ाम सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। इसी तरह दारुल अमान, चिल्ड्रन होम्स और शेल्टर होम्स को भी बतदरीज शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ में शहीदों को नवाजने की तैयारियां। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने सेहत प्रोग्राम्स के नए सरबराहों की तैनाती के लिए मनपसंद डॉक्टर्स के इंटरव्यू कर लिए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की हिदायत पर महकमा प्राइमरी हेल्थ के तमाम प्रोग्राम्स के नए सरबराह लगाने के लिए चहीते अफसरान के इंटरव्यू कर लिए गए हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने हेपेटाइटिस, TB, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, हिफाजती टीकों के प्रोग्राम, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम, मुतादी अमराज और गैर मुतादी अमराज की रोकथाम समेत MIS के सरबराहान की जगह मनपसंद अफराद को नवाजने की तैयारी कर ली है। सूरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान एक मरतबा फिर FBR के रेडार पर। FBR ने एडवांस इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस भेज दिया। FBR ने राहत फ़तेह अली खान को एडवांस इनकम टैक्स की अदायगी के लिए नोटिस भिजवा दिया। राहत फ़तेह अली खान को 12,47,186 रुपए की अदम अदायगी पर नोटिस भिजवाया गया। 1 अप्रैल से 30 जून तक एडवांस टैक्स की किस्त जमा करवाने के लिए आखिरी तारीख 15 जून थी। ताहम गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने ताहाल एडवांस इनकम टैक्स अदा नहीं किया। FBR ने गुलकार राहत फ़तेह अली खान को DHA फेज 3 में वाक़या रिहाइशगाह पर नोटिस भिजवा दिया। पंजाब पुलिस में नशे के आदी अफसरान और एहलकारों को नौकरी से फारिग करवाने का फैसला। IG पंजाब का कहना है कि नशे का आदी कोई भी फर्द किसी भी हैसियत में पुलिस का हिस्सा नहीं होगा।
آئی جی پنجاب انعام غنی کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ منشیات استعمال کرنے والا کوئی بھی شخص کسی بھی کیپیسٹی میں پنجاب پولیس کا حصہ نہیں ہوگا۔ پنجاب پولیس کا کوئی بھی افسر یا اہلکار اگر منشیات کے استعمال میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف بیک وقت محکمانہ اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ منشیات استعمال کرنے والا منشیات فروشوں کا پشت پناہ یا ان کے کاموں میں حصہ دار نہ ہو۔ آئی جی پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ ہیلتھ پروفائلنگ کے دوران افسران و اہلکاروں کا مستند اور معیاری ہیلتھ لیبارٹری سے فوری ڈرگ ٹیسٹ کروایا جائے۔ آر پی اوز خود تمام عمل کو مانیٹر کریں۔ اسکینڈل کوئین میرا نے ایل ڈی اے کو گارڈن ٹاؤن، ایم ایم عالم روڈ اور جوہر ٹاؤن میں اپنے قیمتی پلاٹس پر کوشن لگانے کی درخواست دے دی ہے۔ اداکارہ میرا نے ڈائریکٹر ایل ڈی اے اسٹیٹ مینجمنٹ سبطین قریشی سے ملاقات کی اور اپنے قیمتی اثاثوں کو بچانے کے لیے باقاعدہ درخواست جمع کرائی۔ درخواست کے مطابق میرا نے استدعا کی ہے کہ اس کے پلاٹ نمبر 180 بی احمد بلاک، پلاٹ نمبر 124 پی ایم ایم عالم روڈ پر کوشن لگایا جائے۔ میرا نے اپنے ملکیتی پلاٹ نمبر 30H3 جوہر ٹاؤن پر بھی کوشن لگانے کی درخواست کی ہے۔ میرا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ قبضہ مافیا اس کی قیمتی جائیداد ہتھیا لے گا۔ امریکہ میں مقیم ضعیف العمر خاتون کے گھر پر قبضے کی کوشش ناکام۔ پولیس نے اوورسیز خاتون کے 3 کروڑ سے زائد مالیت کا گھر پر قبضے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب پولیس کے مطابق گارڈن ٹاؤن میں واقع گھر میں ملزمان نے رات کی تاریکی میں قبضے کی کوشش کی۔ بزرگ خاتون نے داد رسی کے لیے ہیلپ لائن 15 پر کال کی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے تھانے گارڈن ٹاؤن میں مقدمہ درج کر لیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ قبضے کی کوشش ناکام بنانے اور بر وقت مدد کرنے پر لاہور پولیس کی مشکور ہیں۔ I am a US citizen. میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے گھر پر قبضہ مافیا نے جعلی کاغذات بنا کر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس پر میں نے CCPO لاہور آفس میں درخواست دی، جنہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے میرے گھر کو قبضہ مافیا سے چھڑوایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پولیس کی جانب سے ہراساں کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ CCPO غلام محمود ڈوگر کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ انوار الحق پنو نے ملزم کے والد محمد الیاس کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس انوار الحق پنو نے CCPO سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز SHO گارڈن ٹاؤن کو طلب کیا تھا، اس کے نہ آنے پر آپ کو طلب کیا۔ CCPO غلام محمود ڈوگر نے جواب دیا کہ عدالت پیش نہ ہونے پر SHO گارڈن ٹاؤن حمزہ نواز کو معطل کر کے شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ پولیس چیک باؤنس کیس میں اہل خانہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے CCPO کو درخواست گزار کو ہراساں نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی ملاقات۔ بجٹ اجلاس کے حوالے سے لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کو ایشیا کی سب سے بڑی پارلیمانی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی بھی موجود تھے۔ ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآنی آیات اور احادیث مزین کرنے پر چودھری پرویز الہی کو مبارکباد پیش کی۔ مستی گیٹ کے علاقے میں گلے پر ڈور پھرنے سے 3 سالہ بچے کی ہلاکت کا معاملہ CCPO غلام محمود ڈوگر متاثرہ خاندان سے اظہار تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے۔ CCPO 3 سالہ خضر حیات کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچے تو SP سٹی حسن جہانگیر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ غلام محمود ڈوگر نے مرحوم خضر حیات کے والدین سے بات چیت کی اور واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک نے صحافت کے شعبے سے وابستہ طلباء کی عملی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ گروپ ایڈیٹر ایپٹما گوہر اعجاز نے UMT کے 100 طلباء کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے۔ UMT کے طلباء اب دوران تعلیم ہی صحافت کی عملی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ چیف ایڈیٹر 24 ڈیجیٹل سلیم بخاری اور ریکٹر UMT ڈاکٹر محمد اسلم نے معاہدے پر دستخط کیے۔ صدر UMT ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک نے ذمہ دارانہ صحافت کی مثال قائم کی ہے، صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کی، اس کے حل کے لیے بھی کردار ادا کیا۔ We can create a positive image of the country. So we will aim and strive with your collaboration to produce top quality graduates, and we will assist the channel in any way possible, whether it's knowledge sharing, whether it's research, whether it's capacity building, whether it's scholarships for your employees, whether it's anything. We can hold joint events, seminars.
चीफ एडिटर 24 डिजिटल सलीम बुखारी का कहना था कि UMT के तलबा डिग्री हासिल करने से कबल ही दौरे जदीद की सहाफत से रोशनास हो जाएंगे। I think I can say safely that if all goes as we have planned it, the graduates that you will be producing, they will be competent enough to go and join the international organizations. ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने UMT के तलबा के लिए 100 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। As League City Holdings, I like to announce a scholarship for 100 students, fully paid. तकरीब में चीफ एडवाइजर सदर UMT जनरल रिटायर्ड जावेद हसन, डायरेक्टर UMT डॉक्टर मोहम्मद असलम, रिसर्च हेड डॉक्टर मुजाहिद कामरान, डायरेक्टर OCLP खालिद नकी, डायरेक्टर HR ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवीद जमान, DG UMT आबिद शेरवानी, डीन STD डॉक्टर मुमताज हसन, हेड OCM साकिब अख्तर, डीन स्कूल ऑफ मीडिया डॉक्टर मुजम्मिल सईद, डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर, कंट्रोलर 24 न्यूज वलीद अहमद, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, आउटपुट हेड सबीउद्दीन समेत असातिज़ा और तलबा ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिन और जोड़ मेले की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा डेरा साहब में हुई। रवां बरस कोरोना के पेश नज़र भारतीय सिख यात्री मेले में शिरकत नहीं कर सके। लाहौर को ये मुनफरद मुकाम भी हासिल है कि यहाँ सिखों के चौथे गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी स्थान है। सिख अकीदे के मुताबिक यहाँ वो ज्योति जोत समाये थे। शाही किला और बादशाही मस्जिद से मुल्हका गुरुद्वारा डेरा साहब में वो मुकाम है जहाँ जून 1606 में गुरु अर्जुन देव जी पर इंतहाई तशद्दुद किया गया। अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर वो दरिया रावी में गुस्ल करने के लिए उतरे और फिर वापस नहीं आ सके थे। सिख कम्युनिटी इनका शहीदी दिन मनाती है। 5वें गुरु का जो यहाँ मनाया गया, योम जो मनाया गया, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर से एक पैगाम दिया गया है। और अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देख लें, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर को या हज़रत मियाँ मीर को, तो कितना एक ताल्लुक़ था कुर्बत का, मोहब्बत का। सिखों के नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिन हर साल जून में मनाया जाता है, जिसमें भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शरीक होते हैं। ताहम NCOC ने भारत में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी। असी आस रखते हैं कि साडे जो ये प्रोग्राम हैं, साडे गुरुआं दे दिहाड़े हैं, आपां बड़े प्रेम शरधा नाल मनावांगे ते इस दे विच साडे पाकिस्तान दे सरकार वालों तेना वास्ते संपूर्ण तौर ते सारे रास्ते खुले हैं, जो मर्जी आ सकते हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहकाम का कहना है कि सिखों को हकीकी खुशी उसी दिन होगी जब दुनिया भर से सिख यात्री लाहौर में गुरु का दर्शन करेंगे। सिख कम्युनिटी ने अपने 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिन की तकरीबात के मौके पर इस अज़म का इजहार किया है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। कोरोना की वबा में कमी आई तो अलहमरा परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी की रौनकें भी बहाल हो गईं। तलबा बांसुरी, गिटार, वायलिन और क्लासिकल मौसीकी की क्लासेस का 3 माह बाद दोबारा से आगाज हो गया। अलहमरा म्यूजिक एकेडमी में 3 माह बाद दोबारा मौसीकी के सुर बिखरने लगे। किसी ने तबला बजाया तो किसी ने गिटार के तार छेड़े। बांसुरी की सुरीली आवाज मन को भाने लगी तो वायलिन की मधुर धुनें कानों में रस खोलने लगी। 3 माह बाद क्लासेस के आगाज पर तलबा और उस्ताद दोनों ने मुसर्रत का इजहार किया। 3 महीने यही था कि बाकी जो भी मसरूफियात थी वो रहीं। म्यूज़िक की जो थी वो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत चलती रही, लेकिन इतना कोई ख़ास मामला नहीं था। तो अब ये है कि अब चूँकि क्लासेस खुल गई हैं तो अब एक रूटीन में आ गया है, तो लर्निंग का जो मामला है। हाँ जी, कोविड की वजह से बंद था, अब री ओपन हुआ। तो अब इतना यकीन करें कि जब परसों से खुला है तो जब मैंने देखा, जब मैं एंटर हुआ, इधर गिटार पे बैठे हैं, इधर डफ बज रही है, मेरा दिल खुश हुआ। घर में ही प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो अब खुला है तो हमारी ख्वाहिश है ये खुला रहे। तलबा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कोरोना की वबा से मुस्तकिल छुटकारा मिलेगा और मौसीकी की क्लासें बिला ताअत्तुल जारी रहेंगी। ये अलहमरा की वही परफॉर्मिंग एंड आर्ट्स एकेडमी है जहाँ से नामवर म्यूजिशियंस और गुलकार म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।